आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जर्मनी की मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न घर कैसे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोसाइटी के टूर से। तो सोसाइटी के बाहर की बाहर से। सोसाइटी पहले आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है, हम्म, कहाँ पे पार्किंग होती है, साइकिल स्टैंड्स वगैरह कैसे होते हैं, गार्बेज डिस्पोजल शूट्स वगैरह कैसे कैसे हैं। होते हैं, है ना। तो ये सब आपको दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आपको और आगे लेके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं गार्बेज शूट से। देखते हैं कि गार्बेज शूट यहाँ पे कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो मॉडर्न सोसाइटी है उनमें बाहर गार्बेज डिस्पोजल के अलग अलग बॉक्सेस लगे होते हैं सेग्रीगेशन के साथ कि कौन सा कूड़ा किस में डालना है। और वैसे जो पुराने घर होते हैं जर्मनी में, बर्लिन में, उनमें जो होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं अंदर होते हैं हम्म, सोसाइटी के, हम्म। है ना, बिल्डिंग के अंदर होते हैं और वो वहीं से ही बाहर फेंके जाते हैं। पर लेकिन ये नया मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में ही देखने के लिए मिलता है ना। तो देखते हैं ये कैसा लगता है। तो ये है हाउस मोल, इस पे लिखा हुआ है हाउस मोल। इसका मतलब बोलते हैं हाउस का जो मिक्स कचरा होता है ये वो जाता है इसके अंदर, गीला कचरा है ना। गीला कचरा। हम्म। हाँ, तो फिर ये जो है इसमें लॉक लगा है, आप देख रहे हैं। तो ये लॉक लगा हुआ है। इस हर रेजिडेंट के पास एक चाबी होती है जिससे ये खुलता है और उसके बाद इसके अंदर आप कूड़ा डाल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए ऐसे मतलब बॉक्सेस लगे कचरे हुए के हैं। बिन जो है वो भी इतनी कीमती है कि उस पे चाबी लगी है, कोई बाहर का कचरा ना फेंक दे हाँ, कुछ बिना भी से। ना डाल दे कोई भी। हाँ, वेस्ट सही ऑफ ही बात है। मतलब यहाँ पे जो कांच के कचरे होते हैं, कांच वगैरह डाला जाता है इधर। और ये पेपर का बॉक्स लगा होता है जिसमें गत्ते वगैरह, कोई भी जैसे अमेजोन वगैरह के पार्सल आते हैं तो वो बॉक्सेस वगैरह आप हम्म, फोल्ड करके इसमें डालना होता है। हम्म। तो वेस्ट सेग्रीगेशन का आपको ध्यान तो पूरा रखना ही होता है यहाँ पे, जिससे कि ये एक लॉ और रूल के अंडर आता है, गुड प्रैक्टिस के अंदर माना जाता है कि आप हम्म, सेग्रीगेटेड वेस्ट करें। हम्म। कोई देख ले तो वैसे फाइन भी लग सकता है इस पे। तो ये सोसाइटी के अंदर ही थोड़ा सा शॉप्स का एरिया है। आप देख रहे हैं सामने वो ग्लास की शॉप है, ग्लासेस मतलब एनक वगैरह की शॉप है। सामने वोडाफोन का शोरूम सा है ना। ये थोड़ा सा कैफ़े वगैरह है, पैशन कैफ़े। यहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह मिल जाती हैं लोगों को। ये जो पोस्टी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक पार्टी बोलते हैं इनको। यहाँ पे एक छोटा मिक्स सामान सा मिल जाता है, छोटा छोटा घर का सामान मिल जाता है और थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। और सामने आप देख पा रहे होंगे नेटो, जो कि है सुपरमार्केट जहाँ से सब कुछ ही मिल पाता है। अभी हम अपनी बिल्डिंग के पास वाले सुपरमार्केट के पास खड़े हुए हैं। आज संडे है तो ये बंद है, बट यहाँ की जो सुपरमार्केट्स हैं वो मंडे टू सैटरडे ओपन रहती हैं। तो जो भी आपको ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी है आपको उसी हिसाब से प्लान करना होता है। अब संडे को तो एक्सपेक्ट करो कि सब बंद होगा, सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही खुले होते हैं, और वो भी मतलब बड़े रेस्टोरेंट्स, छोटी मोटी जो शॉप्स होती है ना वो भी बंद होती हैं संडेज को। और यहाँ पे ये कोशिश होती है कि हर रेजिडेंशियल सोसाइटी के पास कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर हो, ताकि ये जो वहाँ के रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको इजी पड़े ग्रोसरी शॉपिंग, है ना। और जिस एरिया में हम स्पेसिफिकली रहते हैं वो बहुत ही रेजिडेंशियल है। शॉप्स यहाँ पे बहुत ही कम है, बट स्टिल हमारे पास ये एक मतलब ठीक ठाक सा स्टोर है ग्रोसरी, तो वी फील लकी कि चलो कुछ तो है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जब हम पुराने एरिया में रहते थे, जो पिछला एरिया था वो हमारा प्रेंसलाउ बर्ग का एरिया था, जो बहुत ही फेमस है बर्लिन में, और बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत ही मतलब इलीट क्लास रहती है। हमें लकीली वहां पे रहने का मौका मिल गया था, है ना। हाँ, वो और बर्लिन का हम पॉश इलाका था। पर हाँ ये जी। ऐसा नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ तो अवेलेबल है ही है। काफ़ी घर हैं, हम्म, बहुत लोग रहते हैं हम्म, इधर। हम्म, तो हम्म। ये कुछ सुपरमार्केट्स हैं यहाँ पे, जैसे नेटो, एलडी जैसे, है ना। हाँ जी। पर वैसे रेस्टोरेंट्स नहीं है वहां पे, उतरते ही हमें रेस्टोरेंट्स दिखने को मिल जाते थे, बहुत सारे, बहुत चहल पहल रहती थी। ये ऐसा एरिया नहीं है, कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है, बट स्टिल हमें यहाँ पे बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत ही शांति लगती है। और ये भी पॉजिटिव पॉइंट बहुत बड़ा है कि ये मॉडर्न है सोसाइटी। तो घर चू चू नहीं करते चलते हुए, मतलब लिफ्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ मॉडर्न है यहाँ पे। हाँ, ये जो जैसे घर हैं बर्लिन में, नए घरों की बहुत कमी है। हम्म, काफ़ी कम है ऐसी सोसाइटीज़ जो कि बहुत नई नई बनी हुई हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पे 1920s तक से भी बनी हुई हैं। हम्म। अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1920s का फ्लैट्स है, 1800s भी है ना। 1800s का भी है। तो यहाँ पे जिसमें हम अभी रहते हैं, जो आपको दिखाएंगे कि वो 2020 में ही बना हुआ हम्म, बिल्डिंग है, हम्म। बने हुए अपार्टमेंट्स है। तो ये काफ़ी मॉडर्न है, ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कि हमें अच्छा लगता है। काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसमें, सब सोच समझ के बना हुआ है आजकल के हिसाब से। जैसे पुराने घरों में, पुरानी बिल्डिंग्स में लिफ्ट तक नहीं होती यहाँ पे। पर लेकिन हमारे जो बिल्डिंग है उसमें बहुत अच्छे से लिफ्ट लगी हुई है, तो हमें फोर्थ फ्लोर के हमारे अपार्टमेंट में कोई हम्म, दिक्कत नहीं होती हम्म, रहने में। हम्म। पहले हम रहते थे फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, और हमें भी पता है कि हमारी कितनी आफत आती थी। रोज सुबह ऊपर नीचे कुछ भी सामान लेने जाना है, कुछ भी काम है, तो 4 फ्लोर उतरना है और चढ़ना है, कुछ भी हो जाए, सही बात है है। ना। तो ये सब नहीं है इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो फिर ये है पार्किंग का एरिया, यहाँ से हाँ जी। जो है पार्किंग के लिए कार वगैरह का लिए रास्ता बना हुआ है।
और ये देख रहे हैं आप, तो जो छोटा सा डोर बना हुआ है ये लोगों के लिए है, साइकिल्स वगैरह के लिए है ना। तो ये आ गए हैं हम पार्किंग में। और इसके अंदर भी साइकिल्स के लिए अलग से स्टैंड्स बने हुए हैं। हाँ, ये अगर साइकिल के लिए स्टैंड बना हुआ है जैसे मनोहर बता रहे थे, और ये जो है हर एक बिल्डिंग का अपना अलग सा है। ये छोटा सा पोर्शन, छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं, तो ये साइकिल्स के लिए जो है अलग से है, हर बिल्डिंग के नंबर के हिसाब से है ये हम्म, बॉक्स। और यहाँ पे कार पार्किंग है ही अगर आपको रेजिडेंट्स के लिए। अगर आपको बाहर जगह नहीं मिल रही है तो अंदर अपने साइकिल पार्क कर लो, और अगर आप फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करते अपने साइकिल तो आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे साइकिल स्टैंड्स हैं और होता है कभी कभी की जगह नहीं होती वहां पे इनफ। अंदर साइकिल पार्क करने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे साइकिल आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ है, कि अंदर तो चाबी जिसके पास है वही आ सकता है, बाहर जैसे आपने देखा वो थोड़ा सा ओपन भी है साइकिल पार्किंग। वैसे यहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर साइकिल्स वगैरह हमेशा सेफ ही रहती हैं, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है कि चोरी वोरी हो गई। हाँ, रोड पे अगर आप लगा देते हैं तो रोड वगैरह पे से तो यहाँ पे बर्लिन में साइकिल चोरी हो जाती है ना। और सोसाइटी के अंदर सेफ ही रहता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये प्रैम्स साइकिल के साथ जो कनेक्ट हो जाती हैं बच्चों के लिए, ये सब भी बोगीज लोगों टाइप। ने यहीं पे ही पार्क करी हुई हैं, यहीं पे ही लगा रखी हैं। ऑब्वियसली ये सब अपार्टमेंट्स तो यहाँ के पहले ही छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें तो ये कहाँ ही जाएंगी, तो ये सब कुछ यहीं पे ही है उसका स्टैंड। तो हम चल दिए हैं अब स्टोरेज रूम्स की तरफ। यहाँ पे बेसमेंट में ये दिए होते हैं कंपार्टमेंट से सबको, आप देख रहे हैं टीन के बने हुए कंपार्टमेंट्स हैं, और सब पे एक लॉक लगा है जिसकी चाबी हर किसी की अपनी पर्सनल है। तो यहाँ पे आप इसको प्योर स्टोरेज रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपना जो भी कूड़ा कबाड़ा है सब लोग या एक्स्ट्रा सामान है वो सब लोग अपना इसी में आके भर देते हैं। हमारा वाला किधर है? हमारा वाला किधर था भाई, खोल के देखना पड़ेगा। ओके, हमारा वाला दूसरी साइड है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, तो इधर ये लिफ्ट है, ये हमारी सोसाइटी की, हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट है। और इधर भी सामने की तरफ ऐसे ही कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं। लेट्स गो। लेट्स डू दिस। तो ये है, सेम ही पैटर्न है सबके लिए, सेम से ही बना हुआ है सब बॉक्सेस। तो ये वाला बॉक्स हमारा है, खोलेगा मैनर? जी जरूर। इसको खोलना थोड़ा ट्रिकी है, आप देख ही रहे होंगे कि मैनर को खोला नहीं जा रहा है। नाइस। ये तो आप देख रहे हैं इसी में हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान जो है ऊपर नहीं रख सकते, जैसे टीवी वगैरह के बड़े बड़े बॉक्सेस हो गए, अपने एक्स्ट्रा स्टोरेज के ये सब, अपने ट्रैवलर बैग्स, सब कुछ हम यहाँ पे भर सकते हैं। काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे तो वैसे अपनी साइकिल्स वगैरह भी लगा देते हैं लोग, जिसके लिए प्रॉपर एक जगह है, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अपनी लाइट है, ये ये लाइट वगैरह भी हमारे अपार्टमेंट के साथ ही बिल्ड है, मीटर के साथ। और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट देने का पर्पज़ ऐसे है कि यहाँ पे अगर आपके पास ई बाइक है, तो ई हम्म स्कूटर है, जैसे यहाँ पे लोग काफ़ी चलाते हैं, हम्म। तो उसको आप चार्ज कर सकें। क्यों मनोज? जी। फिर आ गए हम अपने घर के अंदर। अब घर का टूर शुरू करते हैं कि जर्मनी में एक मॉडर्न घर सा कैसे लगता है। ऐसी बिल्डिंग्स थोड़ी सी रेयर है, बर्लिन में तो खासकर थोड़ी रेयर है, नई नई बहुत बिल्डिंग्स, रेयर है ना। है। सब पुराने पुराने घर हैं जैसे हमने बताया। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये दरवाजा है हमारा एंट्रेंस, और इस पे यहाँ पे एक इंटरकॉम लगा हुआ है। तो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये वीडियो की स्क्रीन है। और जब भी कोई नीचे से डोरबेल बजाता है, तो जो सोसाइटी का मेन डोर है उस पे एक इंटीग्रेटेड कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, जब भी हमारी कोई अपार्टमेंट की डोरबेल बजाएगा नीचे से, तो यहाँ पे वीडियो के साथ ऑडियो आएगी। और ये की का बटन है जो यहाँ पे नॉर्म नीचे की का बटन है, अगर मैं ये दबाऊंगा तो फिर नीचे से वो डोर खुल जाएगा, मेन गेट। जो भी आया है आप ऊपर आ सकता है लिफ्ट पकड़ के। और ये लॉक के बारे में बता देते हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा लॉक है कि आपको हमेशा की अपने साथ लेके ही बाहर जाना पड़ता है, और जैसे ही आप बाहर जाते हो डोर अपने आप बंद होते हैं यहाँ पे, और आपको कोई लॉक लगाना नहीं पड़ता। एटलीस्ट जो फर्स्ट लेवल है वो लॉक का अपने आप लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जिससे आपको बचना है कि कभी भी घर से बाहर निकले तो की जरूर लेके निकले,
और यहाँ के लोग थोड़ा ऐसे करके रखते हैं कि अपने किसी भी जानकार फ्रेंड को या नेबर को एक एक्स्ट्रा की दे के रखते हैं कि इन केस ऐसा कुछ हो जाए तो कोई ऑप्शन हो घर के अंदर जाने का, नहीं तो बहुत बड़ा बिल फटता है ना, वो जो लॉक बनाने चाबी बनाने वाले होते हैं उनके पास का, और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और अगर संडे वाला दिन हो और ऐसा हो जाए फिर तो मतलब तो फिर बहुत वो मुश्किल है। एक्स्ट्रा ही सर्विस के पैसे लेते हैं, और जो हाँ लोग जी। है ना वो लॉक बनाने वाले, अपने चाबी बनाने वाले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं उस दिन आने के। तो ये जो है थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए ही बनाया हुआ है, सिक्योरिटी का ही है कि हम्म। जो डोर थोड़े खुले रह जाते हैं बाई चांस, जिनको बंद बंद नहीं किया जाता अंदर से जैसे अपने इंडिया के घरों में, तो वो थोड़ा सिक्योरिटी का इश्यू है कि कोई घुस सकता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट लेवल का लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। उसके बाद 2 लॉक्स और होते हैं जो कि चाबी से आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। जी। तो चाबी ना भूलना यहाँ पे एक इशू है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है घर से निकलते ही कि चाबी तो नहीं भूल गए, चाबी तो नहीं है, चाबी है ना, डोर बंद होने से पहले ही पैर फंसा के कि चाबी है ना अपने पास, ये चेक करना पड़ता है। यही, और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हम कभी भी एक एक सेकंड अगर चाबी नहीं मिलती पॉकेट में तो हमारे होश तो उड़ते ही है एक सेकंड मतलब। जैसे मोबाइल खोते हुए, "अरे मोबाइल कहाँ है?" तो ऐसी चाबी अगर ना मिले उस सेकंड तो लगता है बस अब तो अब होटल तो हो बुक कराओ, गया। अब तो होटल में रहना पड़ेगा आज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम यहाँ पे घरों का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी होती है डिवीजन रूम्स की। जो हमारा यहाँ पे अपार्टमेंट है वो 1 BHK अपार्टमेंट बोलोगे आप उसको इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एक 1 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है जिसके साथ अटैच्ड ही किचन है, और एक बाथरूम ऑब्वियसली है ही, है ना। और यहाँ पे जो घरों का स्ट्रक्चर है जनरली ऐसा ही होता है कि किचन जो है वो लिविंग रूम के साथ अटैच्ड होता है, और कहीं कहीं रेयरली ही ऐसा मिलता है कि किचन सेपरेट हो, तो वो तो मतलब वो हो जाता है सोने पे सुहागा, है ना। और उसको ये लोग हुँ, 2 BHK बोलते हैं। जी, हम उसको ये 1 BHK ही बोलेंगे इंडिया में, पर लेकिन यहाँ पे उसको 2 BHK बोलते क्योंकि सेपरेट रूम है ना? हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा घर कैसे दिखता है। तो देखिए ये जो हमारे बेडरूम का साइज़ है वो एकदम स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारा किंग साइज़ बेड है, 2 कबर्ड्स हैं और स नाइट स्टैंड्स भी हैं साथ में, और फिर भी ये सब फर्नीचर रख के भी यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप और कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने लोगों के घरों में देखा है कि वो अपना जो ऑफ़िस टेबल है, ऑफ़िस का सेटअप है, वो भी बेडरूम में कर पाते हैं और उसके लिए भी इनफ स्पेस है, राइट? तो हमारे बेडरूम का साइज जो है वो बेसिकली अच्छा है, स्टैंडर्ड से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आमतौर पे घरों में जो बेडरूम्स होते हैं उनका साइज इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा-सा छोटा होता है, और ये इन द एंड डिपेंड भी करता है कि अपार्टमेंट का ओवरऑल एरिया कितना है। तो यहाँ पे डिवीजन हमें लगता है कि थोड़ा-सा अच्छी प्लानिंग से बनाया गया है। तो बाथरूम यहाँ पे अब देखें आप तो थोड़ा सा मॉडर्न सा ही है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्लानिंग से बनाया गया है ये बाथरूम। आमतौर पे क्या करते हैं ना, जैसे कि ये बाथ टब है, तो बाथ टब को थोड़ी प्लानिंग ना खराब होती है उनकी, कि ऐसे लंबाई में बना देते हैं जिससे चलने की जगह भी कम होती हुँ, है। हुँ, फिर उसमें वॉशिंग मशीन भी नहीं आती है, जो यहाँ पे भी प्रॉपर जगह है वॉशिंग मशीन की। अभी इन्होंने थोड़ा अच्छी प्लानिंग से बनाया है और साइज भी अच्छा दिया है चीजों का, जैसे बाथ टब और वॉश बेसिन का, है ना, ये नई बिल्डिंग में आमतौर पे नहीं होता है ऐसे। हुँ, और वॉशिंग मशीन का प्रॉपर स्पेस या तो आपको ये लोग देते हैं बाथरूम के अंदर या फिर उसको किचन में देते हैं, पर लेकिन प्रॉपर स्पेस जरूर होता हुँ, है ना। और ऐसा भी करते हैं कि उसको बाथरूम में नहीं इंक्लूड करें तो एक एक फॉल्स वॉल सी बना देते हैं, और उसका दरवाजा जो है उसको ऐसे बाहर को खोल देंगे यहाँ पे, हुँ, जिससे कि लगे कि सेपरेट एंट्री है, पर ऑलमोस्ट साइज इतना ही रहता है। और पर्सनली मेरे को ये बेटर लगता है कि उसको बाथरूम के साथ ही है। हुँ, वॉल वगैरह थोड़ी जगह ज्यादा खाती है और थोड़ा सा जी। स्पेस तो कम करती है ना। और अगर वॉल के साथ हो तो वो अलग से एक छोटा-सा स्टोरेज रूम भी उसको ऐसे बना देते हैं कि लगे एक ऐड ऑन या एक वैल्यू, है ना, हाँ, वो भी उसमें उसका टेनेंट के बेनिफिट हो लिए। सकता है। अच्छा। तो अभी इस साइड पे है हमारा लिविंग रूम प्लस किचन, है ना। इन दोनों के बीच में इन्होंने एक थोड़ी सी डिवीजन सी डाल रखी है जिसको हमने प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है कर्टेन्स के साथ, है ना, और ताकि थोड़ा सा फील आए कि सेपरेट स्पेस है। ये हमने ही करना था असल में, जिससे कि ये जो किचन है हम उसे सेपरेट रख सकें। काफी लोगों ने बिल्डिंग में ऐसा नहीं कर रखा है, उन्होंने उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ रखा है, पर लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि यार कोई भी आए तो हम्म, एक डिवीजन होनी चाहिए, इसको हम सेपरेट रूम में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ हम्म। पे पर्दा लगा के वो काम हो गया हमारा, है ना। और किचन का साइज स्टिल बड़ा ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी किचन है। थोड़ा सा मे बी कभी कभी आपको लगे कि ये जो स्लैब स्पेस है वो कम है हम्म। जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, बट अगर आप प्लानिंग से चलो तो आप मैनेज कर ही लेते हो। और यहाँ पे इन्होंने हमें मॉड्यूलर किचन दे रखा था। जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स लेने जाते हो ना, वहाँ पे किचन भी नहीं होती, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था क्योंकि ये मॉड्यूल
को सेटअप करने का ही खर्चा कुछ 5 के 10 के तक चला जाता है ना। उसके बाद अप्लायंसेस इंक्लूडेड उसमें या नहीं भी इंक्लूड होते हैं ना, वो डिपेंड करता है। तो मॉड्यूलर किचन में बेसिकली ये जो स्टोव और ओवन होता है वो मैंडेटरी होता है, इनको देना ही होता है ना। तो हमें सिर्फ ये मिला था, बाकी सब खाली था। बट स्टिल जो स्पेसेस वो देते हैं, वो डिश वॉशर के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड स्पेस देंगे, फ्रिज के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड स्पेस देंगे, है ना। ये जो स्पेस है ये बेसिकली है तो फ्रिज के लिए, पर लेकिन हमने यहाँ पे जो है अपने रखे हुए हैं वैक्यूम क्लीनर वगैरह सामान, और ये डिश वॉशर हमने अपना खुद से लिया था। ये सामान जो है ये मैंडेटरी नहीं है, पर लेकिन ओवन और स्टोव टॉप जो है ये मैंडेटरी चीज़ों में से आ जाता है यहाँ पे। तो ये एक और चीज मैंडेटरी होती है यहाँ पे, वो होती है चिमनी, है ना। तो ये ऐसी चिमनी है जो बेसिकली धुएं को अंदर ही घर के डिसिपेट कर देती है, और इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कार्बन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पर एग्जॉस्शन के लिए जो है वो यहाँ पे मेन एग्जॉस्ट फैन है, जो हमारे बाथरूम और किचन से कनेक्टेड है। ये धुआं लेता है और जो बैड स्मेल है वो सब अब्सॉर्ब करके इसको कहीं और से इवैक्यूएट कर देता है ना। और ये 24 घंटे चलते रहते हैं, इसका कोई ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं है, ये सेंट्रली सारे अपार्टमेंट्स में 24/7 चलते ही रहते हैं। एक और फीचर जो मुझे इस घर का अच्छा लगता है वो यहाँ का काउंटर टॉप। ये जो काउंटर टॉप है अंदर से तो लकड़ी ही है, पर ऊपर से इन्होंने बहुत अच्छे से इसको कार्डबोर्ड और पेंट की फिनिश देके बहुत अच्छा बना रखा है। जो हमारा पुराना घर था, या यूजुअली जो पुराने घर होते हैं ना, वहाँ पे वुडन काउंटर टॉप्स होते हैं और वो इतने गंदे होते हैं। आप गीला कुछ भी गीला रख दो, वहां पे काले निशान पड़ जाएंगे। कुछ गरम गरम रख दो, वो निशान पड़ जाएंगे। और मतलब नाइफ वगैरह के निशान तो ऐसा हो जाता है कि मतलब हालत खराब हो जाती है, और उनको साफ करना तो इतना दिक्कत वाला होता है। और ये जो है भाई, वो तो बून है, मतलब हम दोनों के लिए ही साफ करना इतना इजी है। इसको पानी इस पे ठहरता नहीं है, और मतलब गंदा हो तो ज्यादा दिखता भी नहीं है, मतलब ना, क्योंकि कलर भी इसका ऐसा है। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ये है हमारा लिविंग रूम। ये भी आप देख सकते हो कि बहुत खुला है। ऑलरेडी हमने सोफा और अपना रग जो है यहाँ पे बिछा दिया है। स्टिल ऐसा लगता है कि स्पेस है, और फर्नीचर भी थोड़ा थोड़ा एक दो चीजें रहती हैं प्रॉपरली सेटअप करने के लिए, बट फिर भी ऐसी जगह घिर नहीं जाएगी, आपको देखने में ही लग रहा होगा। और ये जो ओवरऑल स्पेस है अपार्टमेंट का, हमें लगता है कि एक छोटी फैमिली या 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हाँ, एक है ना। स्मॉल फैमिली के लिए तो काफ़ी इनफ है, और हम्म। अच्छा प्लान सही है। हाँ जी। और ये अच्छा बालकनी का डोर है। यहाँ पे बालकनी का साइज भी आमतौर पे इतना बड़ा नहीं होता है जैसे इन्होंने दे रखा है इस अपार्टमेंट में। तो काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी है, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी बात है। इंसुलेशन की बात कर लेते हैं। जो डोर्स हैं यहाँ पे वो डबल इंसुलेटेड होते हैं। पुराने घरों में हमारे साथ हो चुका है कि दो दो डोर्स होते थे बालकनी के लिए भी, एक डोर खोलो फिर दूसरा डोर खोलो फिर बालकनी आती थी। बट यहाँ पे जो डोर्स हैं वो इसी में ही डबल इंसुलेशन हो रखी है, और ये सर्दियों के लिए भी अच्छा रहता है और गर्मियों के लिए भी, है ना। हाँ, नॉइसेस वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। हम्म, हमारे जो घर के सामने ही हॉबन ऑफ है, जो कि यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, और जी। लाइंस भी जाती हैं। हम्म। पर ट्रेन की वगैरह की आवाज़ हमें कभी नहीं आती, क्योंकि खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं ये बालकनी के जैसे बिल्कुल इंसुलेटेड है, नॉइस प्रूफ से हैं। नॉइज प्रूफ भी है, सही बात है। मतलब हमें पता भी नहीं लगता कि बाहर से ट्रेन जाती हैं, और बाहर जाओ तो कभी कोई एकदम से इतनी ज्यादा आवाज आती है ना। हम्म, और अगर आप घर के दरवाजे जनरली बंद ही रखते हैं सर्दियों में, तो हम्म, घर की हवा को फ्रेश करने के लिए ये वेंटिलेटर्स जैसे ब्लॉक्स इन्होंने दोनों रूम्स में लगा रखे हैं, हम्म। है ना, हाँ ये बेडरूम में भी और यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ से जो है बाहर की हवा आती रहती है। तो अगर आप सामने देख रहे होंगे, वो जो है थोड़ा सा जो जाली लगी हुई है, वहां से हवा जो है सीप होती है यहाँ पे घर के अंदर। तो आपको बालकनी के हम्म, दरवाजे बहुत ठंड में खोलने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि भाई सर्दी हो जाती है यहाँ पे बहुत, अगर आप बालकनी के हम्म। दरवाजे खोल के नहीं रखो, है ना। हम्म, तो खोल के रखो तो बहुत ठंड हो जाएगी। हम्म, और ऐसा है, ऐसा भी बोलते हैं जरूरी कि सर्दियों में भी अगर आपने हीटर चला रखे हैं, स्टिल 5 मिनट के लिए अपने खिड़की दरवाजे पूरे खोल देने चाहिए कि वेंटिलेशन हो जाए। हाँ, और 5 मिनट में हमारे 5 मिनट में इतनी ठंड हो जाती है घर में। तो और ये फिर भी उस चीज को ना हेल्प करता है कि ये लगातार चलते रहते हैं, और आप उसी गर्म हवा में कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड में बेसिकली सांस ना लेते रहें, सांस ना लेते रहो, है ना। सही बात है। और ब्लाइंड्स की बात भी करें शुभम, हम्म, है ना। अ, ये है मेन जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस घर में, कि ब्लाइंड्स जो है वो ऑटोमेटिक है यहाँ पे, है ना। हम्म। जरूरी नहीं अगर आप नया नया मूव कर रहे हो किसी भी अपार्टमेंट में तो आपको पर्दे लेने ही पड़े। ये ब्लाइंड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपने आप चल रहे हैं। हीटिंग की बात करें अगर, तो इस मॉडर्न अपार्टमेंट में हीटिंग जो है अंडर फ्लोर है।
वैसे घरों में यहाँ पे वो बड़े बड़े रेडिएटर से लगे होते हैं, अगर आपने देखे हो तो हम्म, कोने कोने में हर कमरे में लगे होंगे, जो जगह भी घेरते जगह हैं। घेरते और हैं। फिर प्रॉपर हीट जो है वहां से आती है, एक सोर्स होता है वो बिल्कुल कोने में जो लगा हुआ वहां से हीटिंग होती है। पर लेकिन इस मॉडर्न घर में जो हीटिंग है वो अंडर फ्लोर है। सारे फ्लोर के नीचे जितनी भी है पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, और हम्म। वहां से हीटिंग होती है इवनली पूरे घर में। हर एक कमरे में अपना एक रेगुलेटर है, हीटिंग मीटर सा, है ना। ये एक अपने पंखे के रेगुलेटर जैसा है। इससे आप मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हीटिंग। और जो ये फ्लोर है, ये आपको लग रहा होगा कि जैसे वुडन है, पर ये एक तरह से एलॉय है, मिक्सचर है एलिमेंट्स का, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हम्म। जनरेट होते हैं हाउस होल्ड के, और वुड, हम्म। जितनी भी वेस्ट वुड जनरेट होती है, तो ये हमें असल में इंडक्शन में बताया था कि ये जो है उनका एक एलॉय सा है, मिक्सचर है। वरना जैसे लकड़ी जो है नीचे गर्मी से फूल भी सकती है, पर लेकिन ये जो है ऐसी की ऐसी रहती है, इवन रहती है बिल्कुल, कुछ नहीं होता है इसमें। और हार्ड भी है काफी, जैसे यहाँ पे घर जो है वो चू और चू चूचू बोलते भी। रहते हैं, है ना। पर ये ऐसी नहीं है यहाँ पे, हम्म। ये हार्ड फर्श है अपने सीमेंट जैसा। हम्म। पर लेकिन है, फील पूरी लकड़ी की आती है। हम्म। गर्मी वैसी रहती है इसमें, घर का ठंडा नहीं लगता। डेकोर ऐसे ही लगता है कि जैसे लकड़ी बेस्ड है, बट स्टिल इसमें जो फील है वो बहुत कंफर्टेबल है हम्म। लकड़ी के कंपैरेटिवली, क्योंकि उनमें बहुत स्पेसेस होते हैं और सामान और गंदगी उनमें फंसती रहती है और वो क्लीन करना भी मुश्किल होता है। तो ये एक और फीचर है यहाँ का कि ये फर्श क्लीन करना बहुत ही आसान रहता है। और अगर एक स्लैब जो है, अगर आप देखो, अगर वो खराब भी हो जाए तो हम्म। उसको रिमूव करके एक दूसरे स्लैब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा फर्श आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपसे गलती से कुछ खराब हो हाँ, तो जाए, ये है ना। जैसे ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं, तो ये ब्लॉक्स आप रिप्लेस कर सकते हो या करवा सकते हो, है ना। हम्म। तो पूरा फर्श खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लॉक्स में ही बिछा हुआ है। और ये जो फ्लोर हीटिंग का जो मुझे फील है वो बहुत अच्छा लगता है। आपके पैर जो है वो गरम गरम जगह पे घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ठंडे नहीं हो रहे पैर, है ना। हाँ। तो ये अच्छा हाँ, लगता और है। जैसे पुराने घरों में जो वो रेडिएटर लगे होते हैं, तो हम्म। लोगों के अगर पैर ठंडे होते हैं तो वो उसके पास जाके बैठ जाते हैं और पैरों को रेडिएटर पे लगा लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि ठंड जो है पैरों से ही चढ़ती है, तो ये सही वो बात। पैर गर्म रखता है सबसे पैर पहली गरम बात। रखते हैं, हाँ जी। और बहुत मजा आता है गरम गरम फ्लोर पे चलने का यहाँ